नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है हमारे और आपके सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अरिहंत में। करो तैयारी जीत की। और इसी तैयारी जो जीत की है उसको दुगना करने के लिए आज मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने हूँ। मेरा नाम अनिल नरबरिया है, मैं आपकी मैथ्स फैकल्टी हूँ और आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ पर भी मैथ्स पूछी जाती है उस मैथ्स को मजबूत कराने के इरादे से मैं आपके सामने एक बार एक नए चैप्टर के साथ में आया हूँ। तो सभी हमेशा की तरह आपने थंबनेल में देख लिया होगा आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो सभी के सभी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना दूसरा काम इम्पोर्टेंट, अपना पेन कॉपी लेकर एक कॉर्नर में बैठ जाइएगा और लगातार सीखने का प्रयास कीजिएगा। एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है, प्रतिशत की आज हम चर्चा करेंगे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में, बेहतरीन लॉजिक के साथ में, और जो भी एग्ज़ाम अप्रोच हो सकते हैं वो आज मैं सभी कुछ आपको सिखाने वाला हूं। बस आपको पेन कॉपी लेकर सारी चीज़ें राइट डाउन करना है और आज आप सभी के सभी परसेंटेज के सवालों को एग्ज़ाम माइंड अप्रोच से करने वाले हैं। तो शुरू करेंगे आज अपनी अपनी क्लास को। और परसेंटेज को जैसे ही देखा जाए तो हमें एक टेबल दिखाई देती है। परसेंटेज को अगर देखा जाए तो मुझे एक टेबल दिखाई देती है और हम कोई भी जो टर्मोलॉजी डिस्कस यहाँ पर करेंगे उन सभी टर्मोलॉजी का यूज करने वाले हैं। इररिलेवेंट कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो भी होगा रिलेवेंट होगा, आपके एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी भी, मतलब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा। कुछ टेबल को आप लोग बार बार देखते होंगे और उस टेबल पर काफ़ी चर्चा की जाती है। आज हम इस टेबल का जो इम्पोर्टेंस है हम उसको भी जानेंगे कि सिर्फ पढ़ना अकेला नहीं होता, इस टेबल का यूज करना भी होता है। तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ, उस एग्जाम्पल को समझिएगा। जैसे कि आपके पास में एक जार है, आपके पास में, और इस जार के टोटल 5 पार्ट हैं। टोटल कितने पार्ट हैं आपके पास जार के? टोटल 5 पार्ट हैं। इस 5 पार्ट में से इस जार में यहाँ पर वाटर फिल है। कितने पार्ट में फिल है? 2 पार्ट में वाटर फिल है। और एक साइड ए नाम का लड़का है और एक साइड आपका बी नाम का लड़का है, बी पर्सन है। लेकिन बी पर्सन को सिर्फ सारी की सारी जो बातें हैं वो परसेंटेज में करना आती हैं और ए पर्सन को सारी की सारी बातें रेशो में करना आती हैं। रेशो का मतलब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अनुपात की, मैं बात करने वाला हूँ आपसे फ्रैक्शन की, मतलब मैं बात करूँगा आपसे भिन्न की। अब इन दोनों लड़कों में एक बहस छिड़ जाती है और वो बहस क्या छिड़ती है समझिएगा बात को। वो बहस क्या छिड़ती है उस बात को समझिएगा। परसेंटेज वाला लड़का ये कहता है ये जो कंटेनर है इस लड़के के लिए टोटल कंटेनर कितना होगा? 100%। टोटल कंटेनर कितना होगा? 100% होगा। और इसके अकॉर्डिंग ये ईच पार्ट है, ये कितने परसेंट का होगा? 20। तो मैंने इस लड़के से पूछा कि बच्चे, ए नाम के बच्चे, आप बताओ कितना कंटेनर फिल है? तो इसने आंसर दिया 20-20 करके टोटल कितना परसेंट फिल है? 40% फिल है। तो मेरा अगला सवाल तुरंत आ गया। मैंने कहा बताओ बेटा खाली कितना है? तो बच्चे ने कहा सर 100% माइनस 40% कितना एम्प्टी है? 60% एम्प्टी है। यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। अगर आप यहाँ तक बात समझ गए हैं तो देखिएगा ज़रा, जब मैं रेशो वाले लड़के से इसकी बात करने गया तो रेशो वाले लड़के ने मुझसे कहा कि सर इसके जो टोटल पार्ट हैं, पहले तो वो टोटल पार्ट जो हैं वो कितने हैं? 5। तो मैंने कहा बच्चे मुझे ये बताओ इसमें जो भरा हुआ भाग है वो कितना है? तो बच्चे ने कहा सर टोटल पार्ट 5 हैं और उसमें से 2 पार्ट फिल्ड हैं। तो ये जो 5 है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? टोटल को। और ये 2 किसको इंडिकेट कर रहा है? आपके फिल वाले पार्ट को। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मैंने कहा एम्प्टी वाला पार्ट बता दो। तो बच्चा कहता है सर एम्प्टी वाला पार्ट टोटल में, टोटल पार्ट कितने हैं? 5 और एम्प्टी वाला पार्ट कितना है? 3 है। और क्या लॉजिक समझना था यहाँ पर? लॉजिक ये समझना था असल में ये जो 5% आप देख रहे हैं, 100% देख रहे हैं, ये 100% किसकी वैल्यू है यहाँ पर? 5 की। 40% की वैल्यू कितनी है? 2/5। और 60% किसको डिनोट कर रहा है? आपके 3/5 को।
मीन दैट यहां से हम क्या समझे कि परसेंटेज और रेशो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। इन दोनों को एक साथ सॉल्व किया जाता है, बस कहने का तरीका बदल जाता है। जैसे मैं आपसे, हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग हिंदी में बात करते हैं, और अगर मुझे जापान जाना पड़ गया तो हम क्या बात करने वाले हैं? हमें वहां का लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। क्लियर है बात यहां तक? तो उस लैंग्वेज को सीखेंगे तभी जाके वहां बात कर पाएंगे। तो ये वही लैंग्वेज हैं। आप अपनी लैंग्वेज डिसाइड कर लीजिए, आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं। इन दोनों लैंग्वेज में से आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आप सवाल बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या मेरे शब्दों को सुनिएगा, क्या ये कहना गलत तो नहीं होगा? अगर मेरा परसेंटेज स्ट्रांग है तो मैं रेशो को भी स्ट्रांग कर सकता हूं, या फिर मेरा रेशो स्ट्रांग है तो मैं परसेंटेज को भी स्ट्रांग कर सकता हूं। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं और इसी को आगे बढ़ाने के साथ साथ चर्चा करेंगे कुछ छोटी बातों पर। तो यहीं से आपका जन्म होता है परसेंटेज का, और परसेंटेज मतलब, और परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सभी बेहतरीन एग्जाम में आए हुए सवालों की चर्चा करेंगे। ये जो परसेंटेज है ये प्रतिशत होगा, और प्रतिशत में ये 1 होगा, और ये शत मतलब 100 होगा, मतलब 1/100। 100 का कितना भाग? 1 भाग को क्या कहा जाएगा? 1% कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? 100 के 1 भाग को क्या कहा जाएगा? 1% कहा जाएगा। तो मैंने कहा 2% कितना होगा? तो आपका जवाब होगा 100 का कितना भाग? सर 2 भाग आपको लेना है। ये जो आप यहां पर चर्चा कर रहे हैं, ये जो बात आपने लिखी है, असल में इस वाली वैल्यू को कहा जाता है परसेंटेज वैल्यू, प्रतिशत मान। और ये जो वैल्यू है इसको कहा जाता है फ्रिक्शन वैल्यू। क्या कहेंगे आप लोग इसको? फ्रिक्शन वैल्यू। और चैप्टर के बीच में एक मैं बात करूंगा, सभी को हमेशा की तरह मेरी क्लास में प्रॉपर क्या कंपाइल करना है? नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? नोट्स। और नोट्स का बार बार क्या करना है? आपको रिवीजन करना है। और हमेशा की तरह फिर वही वाली बात आती है कि सर रिवीजन कितनी बार करना है? तो तुमने आज या आज से 5 दिन पहले किसी सॉन्ग को, किसी गाने को कितनी बार सुना था, अब तुम उसे उतनी बार क्यों नहीं सुनते? क्योंकि तुमने उसको बहुत बार सुन लिया, उतनी ही बार आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। तो चलो जंग के मैदान में परसेंटेज के सवालों के साथ में और हमारी एक टेबल हमें देखने को मिल जाती है। मीन दैट हमने क्या सीखा यहां से? हमने ये सीखा कि अगर मुझे किसी भी टर्म को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, लाइक सपोज दैट मैंने कहा आपसे कि 1/2 है, 1/2 है। अगर मुझे इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? इसे खींचते खींचते 100% बना दूंगा। कितना बना दूंगा मैं इसे? 100% बना दूंगा। और ये कैंसिल होकर क्या बना लेगा? 50% बना लेगा। तो मतलब अगर मैं आपसे इसका रिवर्स पूछूं कि 50% क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 50% का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 1/100। और अगेन जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी हमें? 1/2। ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को कहा जाता है परसेंटेज वैल्यू, और ये जो वैल्यू है इसे कहा जाता है फ्रिक्शन वैल्यू। मतलब हमने क्या सीखा कि अगर किसी फ्रिक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100%, तो वो परसेंटेज में आ जाएगा। और परसेंटेज से अगर आपको फ्रिक्शन में आना है तो क्या करेंगे आप? 1/100। यहां तक सभी को बात समझ में आ गई होगी। और अगर आपको यहां तक बात समझ में आ गई मेरी, तो देखो जरा यहां पर 1/1 परसेंटेज में कन्वर्ट करना था 100%, तो जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? मुझे 100% मिल जाएगी। मतलब 1/2 कितना होगा? तो 1/2 इंटू 100% कितना होगा? 50%। और 50% कितना होगा? 1/2। और 1/2 कितना होगा? 2 भाषाओं के मिलन को ही परसेंटेज कहा जाता है। परसेंटेज की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ रेशो और रेशो की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज।
सभी एग्जाम्स के लिए आज ये परसेंटेज की क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। चाहे आपके एसएससी एग्जाम हो, आपके बैंकिंग एग्जाम हो और आपकी रिवीजन क्लास भी अगर होगी तो भी आपको इस क्लास से काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा, बशर्ते आपको कंप्लीट क्लास करनी है विथ नोट्स के साथ में। तो हमने कहा 1/3 जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 33% के। 1/5 होगा 20%, 1/7 होगा 14, 2/7%, 1/9 होगा 11, 1/% और 1/4 कितना होगा 20%, 1/6 होगा 16। इसको याद रखना। 1/8 12, 1/2 और 1/10 कितना होगा 10% होगा। कैसे बना रहा हूं मैं, 1/8 को मुझे कन्वर्ट करना है इनटू परसेंटेज में, तो 100 का गुना करूंगा, परसेंटेज साइन सेम रहेगा, 8 से भाग लगाऊंगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना बच जाएगा 4। और 4 के अपॉन में जब 8 आएगा तो इसको क्या लिखेंगे आप, 1/2 मेंशन करेंगे। बोलो बात क्लियर है यहां तक सभी को? अगर यहां तक बात क्लियर है तो समझना आपको हमेशा एग्जाम्स के लिए एक प्रॉपर लेवल के लिए 1/20 तक वैल्यूज को याद करना है। कहां तक याद करना है, कैसे याद करना है? हॉनेस्टी नाम की एक चीज होती है, इस हॉनेस्टी के साथ में इसे कितनी बार रीड करना है, 5 बार रीड करना है। और मेरे अकॉर्डिंग सजेशन होते हैं कि आप इनको एक बार बनाएं, एक बार जिस कॉन्फिडेंस से तुम तैयारी करने आए हो उसी कॉन्फिडेंस के साथ जॉब लेकर ही सोना है, वो कॉन्फिडेंस डाउन मत करना। तो मैंने कहा यहां से मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूं आपको। 1/25 4%, 1/25 4% और 1/40 भी आप मेंशन करेंगे और 1/40 कितना होगा आपका 2.5%। तो अब आपका होमवर्क क्या रहेगा, जब मेरी अलग अलग क्लासेस होंगी तो मैं आपसे वैल्यूज पूछने वाला हूं और मैं शुरुआत करता हूं। ये था हमारा पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए में हम क्या याद रखते हैं, जैसे 1/1 परसेंटेज वैल्यू 100%, 1/2 वैल्यू इज 50%, 1/3 वैल्यू इज 33.33 या 1/3%। पार्ट बी में, पार्ट बी क्या होगा, इनसे बनने वाली वैल्यूज, इनसे बनने वाली वैल्यू जैसे कि देखेंगे आप लोग, इन वैल्यूज को क्या कहा जाता है, ड्राइव्ड वैल्यू कहा जाता है। कैसे समझना, हम अगर यहां पर देखें तो हमारे पास एक वैल्यू है जिसको हम 1/2 इक्वल टू क्या बोलते हैं, 50% कहा जाता है। वो लोग क्लियर है बात यहां पर? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें अगर मुझे डबल की वैल्यू चाहिए तो मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा और 2/2 वापस क्या आ जाएगा 1, और 1 को परसेंटेज में क्या कहा जाता है, 100% कहा जाता है। मीन दैट यहां पर समझना कि 1/3 जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 33% या फिर क्या होगा 33 1/3%। बोलो बात क्लियर है? अगर मुझे यहां से इसकी ड्राइव्ड वैल्यू 2/3 निकालनी है, क्या निकालना है मुझे, 2/3 निकालना है, तो मैं यहां पर 2 का जब मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या बन जाएगा 2/3। तो इसमें भी आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो मिलेगी वो 66 2/3% होगी। ड्राइव वैल्यू भी आपको कंप्लीट करनी है। 3/3 बोलूंगा तो क्या बन जाएगा 1, और 1 का वैल्यू कितना होगा 100%। तो मैंने कहा अगली वाली वैल्यू देखेंगे। अगर 1/4 25% है, अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो 2/4 की वैल्यू कितनी होगी 50%। बोलो बात क्लियर है? अगर मैं 3/4 की वैल्यू पूछूं आपसे तो मुझे पता है 1/2 कितने के बराबर 25 के बराबर, तो 3 का अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3/4 बन जाएगा। तो यहां पर 3 का मल्टीप्लाई से क्या बनेगा वो 75%। बोलो बात क्लियर है? और अगर बात क्लियर है तो देखो जरा, 1/5 की वैल्यू 20%, तो 2/5 की वैल्यू 40%, और 3/5 3 का गुणा कर दीजिए तो ये 60% हो जाएगा, और 4/5 की वैल्यू 80%। बोलो बात क्लियर है? और बात अगर क्लियर है आपकी तो 1/6 की वैल्यू 16.66, तो 2/6 मतलब 1/3। और जिस भी वैल्यू को आप लास्ट में याद कर रहे थे वो वैल्यू अब यूज होगी, और 1/3 की वैल्यू 33 अगर मुझे 3/6 निकालना है तो इसमें किसका गुणा करूंगा 3 का, तो यहां पर भी 3 का गुणा करोगे, और 3/6 मतलब 1/2, और 1/2 की वैल्यू कितना याद किया है अपन ने 50% याद किया। देन 4/6 एंड 5/6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 83 3%।
सेम एज आगे वैल्यू निकालनी है आपको, 1/7 इज 14 2.8 या 14 2/7, तो 2/7 क्या होगा, 14 का डबल 28 और 2/7 का डबल 4/7। बोलो बात क्लियर है यहां तक सभी को? हमने मल्टीपल से ड्राइव्ड वैल्यू को बनाना सीख लिया, और सीख लिया अगर आपने तो कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सारा का सारा ये कंटेंट मिल जाएगा, जिसके बाद आप इनको राइट डाउन कर पाओगे। और जो मैं आपको होमवर्क देता हूं उस होमवर्क का कमेंट में आंसर अगर आप देते हैं तो मैं आपको पर्सनली आपके साथ गाइडेंस मैं रहूंगा, क्योंकि मुझे डेडिकेशन बच्चों के साथ में जुड़ना बड़ा पसंद है आपकी ईमानदारी को देखकर। इन्हीं सभी चीजों को हम चर्चा करते हुए अब हम आते हैं अपने सवालों पर, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी आपको बात समझनी होगी। क्या बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आज आप करने वाला हूं, देखो जरा क्या बात है। एक बात बताइएगा, मैंने अभी आपसे कुछ पूछा था कि 25% का वैल्यू कितना होता है, तो आपका जवाब आएगा सर 1/4 होता है। महत्वपूर्ण बात है बहुत ज़्यादा। इसमें ये जो 4 है, इसमें जो 4 है, ये जो 4 है ये किसको डिनोट कर रहा है? ये जो 4 है ये 4 डिनोट करता है 100% को। किसको डिनोट करता है? 100% को। और इसी वैल्यू को कहा जाता है ओरिजिनल वैल्यू। क्या कहा जाता है? ओरिजिनल वैल्यू कहा जाता है। तो मेरा एक सवाल है आपसे, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस 4 का अगर मैं आपसे पूछूं कि 25% कितना होगा, 25% की वैल्यू आपको रेशो में बोलना है और कमेंट में लिख देना है। 25% की वैल्यू वापस क्या होगी? 1/4। मतलब अगर मैं 4 का 25% कैलकुलेट करने का बोलूं तो आपका जवाब क्या होगा? सर 4 का 25% कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जरा इस बात पर, 4 का 25% क्या मेरे पास ये नहीं लिखा है? हाँ या ना बताएं जरा। 4 का 25% कितना है? 1 है। एक बार फिर समझिएगा, 4 किसको डिनोट कर रहा है? 100% को। किसको डिनोट कर रहा है? 100% को। अगर मैं आपसे ये कहता कि 100 का 25% कितना होगा तो आप कहेंगे कितने के बराबर होगा? 25 के बराबर। तो 100 का 25% 25 और टोटल नंबर क्या बनेगा मेरे पास में? 125%। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है? ओरिजिनल वैल्यू। ये क्या है आपका? इसका 25%। और ये क्या है आपका? जो आपका रिजल्ट आया होगा, ये रिजल्ट है आपका। मीन दैट हम 100 को कैसे डिनोट करने वाले हैं? जैसे मैंने कहा 20%। समझना, इसमें ये 1/5 है, ये किसको डिनोट कर रहा होगा? 100 को। और इसे ही क्या कहते हैं अपन? ओरिजिनल वैल्यू। तो मेरा सवाल है आपसे, 5 का 20% कितना होगा? आप कहेंगे सर क्यों भटकाना है, 5 का 20% कितना होगा? 1 होगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? अगर बात क्लियर है तो मेरा अगला वाला सवाल है, 16 2/3% में मुझे आप बताएंगे सभी कमेंट में ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे सर 6, और 6 का 16/3% कितना होता है? 1 होता है। 6 का 16 2/3% कितना होगा? 1 होगा। बोलो बात क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूं मुझे 6 में उसका 16 2/3 ऐड करना है, मुझे 6 में इस 6 का 16 2/3 ऐड करना है, तो 6 का 16 2/3 कितना ऐड होगा? 1 ऐड होगा। तो जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा? 7 निकलकर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है यहां तक? अगर यहां तक आपको बात क्लियर है तो अब आप सवालों को लगाने के लिए तैयार हो जाइए और स्ट्रेट होकर बैठ जाइए, क्योंकि अब चालू होगी हमारी जर्नी। और जर्नी को बनाने के लिए करेंगे बेहतरीन सवाल। सवाल नंबर 1, परसेंटेज चैप्टर में अगर आपको कभी कोई चीज़ नहीं बनती है या टर्मोलॉजी नहीं बनती है तो सवाल को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सबसे आसान चैप्टर में से माना जाता है, बशर्ते आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। सवाल को पढ़ना शुरू करें और सवाल को पढ़ते पढ़ते उसको डिनोट करना स्टार्ट कर दें। अगर हमें कोई कॉन्सेप्ट पर काम नहीं है, लेकिन हम आने वाले सेशन के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनाएंगे। जैसे यदि किसी संख्या में 15 जोड़ा जाए तो वह अपने आप का 25% बढ़ जाती है। यदि किसी संख्या में कितना जोड़ा जाए?
15 जोड़ा जाए। अब एक बात बताओ, 15 हम नहीं जोड़ सकते। मेथड नंबर अगर मैं आपसे 1 की बात करूं, आपको अज्यूम करना है। सबसे पहला मेथड है आपका एज्यूम करने वाला। अगर संख्या वो अपने आप में कितनी है, 100%। याद रखना, हर एक चीज ब्रह्मांड में कितनी होगी, 100%। ये मार्कर मेरे पास है, ये अपने आप में कितना परसेंट है, 100%। इस ब्रह्मांड में आपके ऊपर जो पंखा चल रहा है वो भी कितने परसेंट है, 100%। और आप जो पेन से लिख रहे हैं वो भी कितने परसेंट है, 100%। एक छोटा 1 साल का बच्चा 100% होगा, और एक 60 साल का बूढ़ा आदमी भी कितना होगा, अपने आप को 100% बोलेगा। मतलब ब्रह्मांड में सारी चीजें कितने परसेंट हैं, 100%। और 100% किसको बताता है, एक को। और एक बात बोल दीजिएगा, सबका मालिक एक है, सबका मालिक 100% है। तो देखिएगा सवाल को जरा, यदि किसी संख्या में 15 जोड़ा जाए, ये संख्या रही होगी आपकी 100%। इसमें तुमने, हमें नहीं पता कितना जोड़ा, लेकिन हमें ये पता है इसमें जो भी जोड़ा गया संख्या परसेंटेज में कितनी बढ़ जाती है, 25% बढ़ जाती है। तो 100 का 25% बढ़ाएंगे आप तो कितना हो जाएगा, संख्या 125% हो जाएगा। तो एक बात बताओ, इसको आपने 125 बनाने के लिए यहां पर कितना ऐड किया होगा, सर 25% ऐड किया होगा। और ये 25% के प्लेस पर किसकी वैल्यू है, 15। असल में हमने 25% को किससे डिनोट किया है, 15 से डिनोट किया है। और अगर 25% 15 को बताता है तो ओरिजिनल संख्या बतानी है आपको। तो समझना, कभी कभी हम इस तरीके से सवालों को सॉल्व कर पाते हैं, या फिर हम राइट से लेफ्ट कर पाते हैं। वैसे करते क्या आप लोग, 25% बताता है 15 को, तो 1% कितने को बताएगा, 15/25 को। तो मैंने कहा मूल संख्या मतलब 100% कितने को होगा, 15/25 इंटू क्या करेंगे आप, 100। 4 और 15 चुके क्या आ जाएगा, 60। ये एग्जाम अप्रोच तो नहीं लगता, समझना। 25% 15 को डिनोट करता है। तो एक बात बताना, 25 से 100 कैसे बनाते हैं आप लोग, सर मल्टीप्लाई बाय 4 करके। तो 15 में भी किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 का। तो आंसर क्या आ जाएगा, 60 निकल कर आ जाएगा। असल में संख्या कितनी है आपकी, 60 जो है वो करेक्ट आंसर आपका होगा। बोलो बात क्लियर है। अगर बात क्लियर है तो चलते हैं अपना एग्जाम अप्रोच। हमारा एग्जाम माइंड क्या होगा, हमारा एग्जाम माइंड होगा, समझना। असल में संख्या में जोड़ा है आपने, और संख्या कितनी बढ़ जाती है, 25% बढ़ जाती है। क्या हमारे पास जो 25% है वो किसको डिनोट करेगा, 1/4 को। इसका मतलब ये जो संख्या है ये कौन सी वैल्यू होगी, ओरिजिनल नंबर होगा। ये कौन होगा, आपका ओरिजिनल नंबर होगा। इस ओरिजिनल नंबर में आपने कुछ जोड़ा है, तो कितना जोड़ा है आपने, वो 25% बढ़ गया, और 25% इस ओरिजिनल नंबर का कितना होगा, 1 होगा। मतलब आपने ओरिजिनल नंबर में इसका 25% जोड़ा। 25% किसको डिनोट कर रहा है, 1 को। तो वो संख्या कितनी हो गई होगी, 5। कितनी हो गई होगी, 5। असल में आपने 1 नहीं जोड़ा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 किसको डिनोट करता है, 15 को। तो 4 किसको डिनोट करेगा, 60 को। और कभी अगर आपसे पूछे कि जो नई संख्या है वो कितनी होगी, तो 1 डिनोट कर रहा है 15 को, तो 5 डिनोट करेगा 75 को। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है यहां तक। और अगर यहां तक बात क्लियर है तो चलते हैं अगले वाले सवाल पर। यदि किसी संख्या में 40 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए, 40 जोड़ दिया जाए, तो अप्रोच नंबर 1, अप्रोच नंबर 1, संख्या आपकी कितने परसेंट है, 100% है। मुझे नहीं पता कितना जोड़ा परसेंटेज में, लेकिन जोड़ने पर वो संख्या अपने आप का कितना हो जाती है, 125%। दोनों सवाल में डिफरेंस समझिएगा। तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए कितना ऐड किया होगा, यहां पर 25% ऐड किया होगा। और 25% किसको बताएगा, 40 को। असल में आपने तो 40 को ऐड किया है। तो मैंने आपसे बार बार कहा है, कभी कभी ऐसे सॉल्व होगा, कभी कभी ऐसे। तो 25 से 100 बना लीजिए आप, तो 40 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 160 हमारी संख्या रही होगी। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है। क्लियर अगर बात है तो सेकंड अप्रोच की अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम वाले माइंड की, और एग्जाम जो माइंड होगा वो समझना, असल में संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 125%। 125% जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, 125/100। बोलो हाँ या ना, 5/4 की होगी। मीन दैट संख्या ओरिजिनल कितनी थी, 4 थी, बढ़कर कितनी हो गई है, 5। कितना ऐड करना पड़ा आपको इसमें, इसको 5 बनाने के लिए? तो आपने 1 ऐड किया, और 1 जो है वो ऐड 1 नहीं किया, असल में 40 ऐड किया है। तो 1 बताता है 40 को। ओरिजिनल संख्या क्या होगी, ओरिजिनल संख्या कितनी है, 4। तो 4 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 160 होगा।
बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? बात अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। ध्यान से पढ़िएगा। सीसा अयस्क की एक खान में 60% धातु है और जो सिल्वर है उसका परसेंटेज धातु का 3/4% है। शेष सीसा है। यदि खान में 8000 किलोग्राम आपका क्या है, अयस्क है, निकाला जाता है तो इसमें कितने किलोग्राम आपका क्या मिलेगा, आपको सीसा मिलेगा। ये आपसे पूछा गया है। लेड की वो बात कर रहा है, समझना। ऐसे सवाल परसेंटेज में आया करे तो डरना नहीं है, ध्यान से समझना है। कुल मिलाकर जो अयस्क है, कुल मिलाकर जो अयस्क है आपका वो कितना है, टोटल हमारे पास में 8000 है। कितना है, 8000। टोटल जो है एक्सट्रैक्टेड जो मास है वो कितना है, 8000 है। टोटल 8000 है आपके पास में। इस 8000 में 60% मेटल है, तो 8000 का 60% आपको निकालना है, समझना। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि सर ये 60 मत बोलिए, आप इस 60 को आपने बताया है, हम इस 60 को क्या लिख सकते थे, 60% की फ्रिक्शन वैल्यू सबकी कमेंट में आनी चाहिए। 60% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/5, और 60% निकालेंगे तो 5 से जाएगा ये, 5 कम 5, 5 छक्के 30, 1600, तो कितना आ गया, 4800। तो 4800 जो है वो क्या है, आपकी मेटल है। 4800 क्या है, आपकी मेटल है, मतलब क्या है, धातु है। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्लियर अगर बात है बस पढ़ते जाइए। और उस मेटल का 3/4% है, और चांदी का, इस मेटल में चांदी कितनी है, 3/4% है। इस मेटल में चांदी कितनी है, सिल्वर, चांदी कितनी है, सिल्वर जो है वो कितनी है, 3/4% है। किसका 3/4% है, 4800 का 3/4%। और परसेंट की वैल्यू क्या बताई मैंने आपको, 1/100। 00 से 00 कैंसिल, 4 से 1 2 12 तिया 36 क्या है, सिल्वर है। 36 क्या है, 36 सिल्वर है। तो बाकी जो बचा होगा वो क्या होगा, लेड होगा। तो टोटल कितना था मेरे पास में, टोटल था मेरे पास में 4800। इसमें से मैंने सिल्वर को माइनस कर दिया तो 10 - 6 4, 9 - 3 6, और ये 7 होगा, और यहां पर 4 होगा। 4764 क्या होगा, लेड होगा। यही क्या होगा हमारे सवाल का आंसर। बोलो सबको समझ में आ गई बात? अगर आपको समझ में आ गई है तो अगले वाले सवाल को सॉल्व करना और कमेंट में आंसर देना स्टार्ट कर दीजिएगा। 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.5 मीटर मापा गया, त्रुटि प्रतिशत का मान क्या होगा? असल में एक बच्चे से कहा गया कि तुम्हें जो मेजर करना है वो कितना मेजर करना है, 1.5, लेकिन बच्चे ने गलती से मेजर कितना कर दिया, 1.55। मीन दैट अगर वो 1.5 मेजर करता तो ये जो है करेक्ट वाली बात होती, लेकिन ये जो है वो गलती से उसने ऐसा कर दिया, यही किया उसने। तो असल में वो एरर पूछना चाह रहा है, समझना। इस सवाल में एक छोटी सी बात है, एरर दोनों साइड से हो सकता है। ये 1.5 है, ये 1.55। सॉल्व करने का तरीका देखिएगा, इसको आपको 1.50 कहना है, 1.50। अब आप एरर को देख पाएंगे, ध्यान से एरर देखिएगा। अगर हम बात करें एरर की, तो यहाँ से जो एरर हुआ है, यहाँ समझना। असल में मुझे लाइन ड्रॉ करनी थी कितने की, 1.5 की, और मैंने लाइन ड्रॉ कितने की कर दी, 1.55 की। अब मुझे 1.55 से वापस आना पड़ेगा 1.50 तक, तो जो एरर आएगा वो कितने का आएगा, 0.05 का, इतने का एरर है। लेकिन मैं इस एरर को कहाँ से कैलकुलेट करूँगा, 1.55 से। कहाँ से कैलकुलेट करूँगा, 1.55, जिसके रिस्पेक्ट से कम कर रहे हो, और इनटू क्या आने वाला है, 100% आएगा। ये पॉइंट यहाँ से आपको रिमूव करना था। 5 कम 5, 5 तिया 15, 1/31, और 1/31 को 31 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 393 7/31 क्या होगा, परसेंटेज क्या है, ये एरर है। क्या है ये, एरर है। इसे ही कहा जाता है एरर। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? ध्यान देना, हमने किसके रिस्पेक्ट में काम किया है, मुझे पता है कुछ बच्चों का आंसर 0.03 आने भी लग जाएगा। तो वो एरर के केस में हमें हमेशा ये देखना है कि हम किस एरर तक पहुंच गए हैं, और उस एरर के अकॉर्डिंग क्या करनी है, चीज़ों को सॉल्व हमें करना है। सवाल नंबर अगला बड़ा महत्वपूर्ण है, समझिएगा। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% ज़्यादा हैं। ध्यान देना, कितनी संख्याएं, 2। जब भी कभी भी 2 लोगों की बात होना स्टार्ट हो जाए या 2 से ज़्यादा लोग हों, तो आप हमेशा वहाँ पर यूज करेंगे किसका, रेशो का। क्योंकि जब जब 2 लोग आएंगे तब तब होगी कंपैरिजन, और जब जब होगी कंपैरिजन तब तब जन्म करा देना किसका, रेशो का जन्म करा देना। तो समझना, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से कितनी ज्यादा हैं, 20%। इजी अप्रोच बनाते हैं।
अगर तीसरी वाली संख्या को हम 100 एज्यूम करते हैं, 100 क्यों करते हैं, रीजन समझ में आता है आप लोगों को? क्योंकि 100 का 20% 20, 100 का 30% 30, 100 का 40% 40, 100 का 99% 99। आप 1000 मानोगे तो क्या होगा, डेटा डिफिकल्ट फॉर्म में आएगा। तो 100 का ये वाली कितनी ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, तो ये कितनी है, 120 है, और ये इससे कितनी ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है। तो 100 का 50% 50 होगा, 150 है। सवाल ने पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का, इन दोनों का रेशो बताना है, इन दोनों का रेशो आपको बताना है। इन दोनों का रेशो बताएंगे तो 0 से 0 क्या होगी, कैंसिल, 3 चुके 12 होगा और 3 पाँचे क्या होगा, 15 होगा। हमारे सवाल का आंसर क्या होगा, 4/5। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ तक आपको सारी बात क्लियर है तो अगले सवाल पर काम कीजिएगा। ए का 80%, ए का 80%। कितने लोग मुझे बोलने वाले हैं कि सर हम 80% वाले बच्चे नहीं हैं, हम क्या लिखेंगे उसे, 4/5 यूजिंग टेबल बराबर। यहां पर b इंटू 50% मतलब क्या होगा, 1/2 होगा। यही बोला है क्या आपसे? हाँ सर यही बोला है, समझना। यहां से ये जो a अपॉन आप b बनाने वाले हो, a अपॉन b जब बनाओगे आप तो क्या आ जाएगा, 5 बन जा 5 और 4 2 जा क्या आ जाएगा, 8। असल में वैल्यू ऑफ a इज 5, वैल्यू ऑफ b इज 8। दोनों का वैल्यू निकाल लिया। दोनों की वैल्यू को आपको कहीं रख देना है। कहाँ रख देना है, देखो क्या लिखा है, आपको उसको बताना है b a का x%। क्या बताना है, a का x% आपको बताना है। तो वैल्यू ऑफ b 8, वैल्यू ऑफ a 5 इंटू x%। उसको तो x का मान चाहिए, तो परसेंट की वैल्यू क्या होगी, 100 होगी। बोलो हाँ या ना, क्लियर है बात? क्या ये 5 से कैंसिल 20 टाइम हो जाएगा? बोलो हो जाएगा। क्या ये 20 का मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, 160। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट वाला आंसर। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्लियर है यहाँ तक बात सभी को? क्लियर अगर है तो सवाल नंबर अगला है मेरे पास में। परसेंटेज चैप्टर में डरना मत, नहीं आता लैंग्वेज को पढ़ना स्टार्ट करो, सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे, किसी संख्या का, और ये किसी कौन होता है, ये तो हमारा x होता है, मीन दैट किसी संख्या का 18%। 18% मतलब 18% अपन ने लिख दिया यहां पर। 75 के 12% के 75 का कितने परसेंट के बराबर है, 12% के बराबर है। क्या यही वाली बात बोली है? आप कहेंगे हाँ सर यही बात बोली है। परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। 100 नहीं लिखना था आपको, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 पाँचे 15 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50। असल में वो संख्या जो है वो कितनी रही होगी, 50 रही होगी। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? वो संख्या कितनी रही होगी, 50 रही होगी। तो चलते हैं अगले वाले सवाल पर। 5/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्या याद आ गया? अरे इसका आंसर तो टिक लगाओगे तुम सारे के सारे। अरे बोलोगे 1/4। 1/4 किसको डिनोट करता है, 25% को। बोलो हाँ या ना, क्लियर है ये वाली बात? अगर ये वाली बात आपको क्लियर है तो इसने पूछा है 5/4, बाकी आंसर आ गया होगा। 5/4 व्हाट, 5/4 इज 5 इंटू 1/4 और वैल्यू ऑफ 1/4 इज 25%। देन 5/4 ऑलवेज इक्वल टू 125%। बोलो बात क्लियर है क्या सभी को? बात क्लियर है क्या सभी को? 125%। इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो देखेंगे जरा सवाल को, समझिएगा। पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। अब मेरी एक बात और नोटिस करेंगे, मैंने आपसे कहा मैं आपसे 20% ज्यादा हूं, तो आप अपने आप को 100 एज्यूम कीजिएगा, तो मैं कितना हूंगा, 120%। लेकिन मैंने बोला मैं आपसे 4 गुना हूं, तो उस केस में आप 100 अगर एज्यूम करते हैं तो मैं कितना हो जाऊंगा, 400। उस केस में आप 1 एज्यूम करेंगे। जब भी कभी परसेंटेज में बात हो तो 100 एज्यूम करेंगे, जब भी कभी टाइम्स गुना में बात हो तो क्या एज्यूम करना है, 1। तो देखना 2 लोग हैं और जब जब 2 लोग आएंगे तब तब किसका जन्म होगा, रेशो का। और रेशो में समझना पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। किससे बना है, 6 गुना बड़ा है। पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, इससे 6 गुना बड़ा, 6 गुना। क्यू का 6 गुना क्या होगा, 6 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? तो पूछ रहा है क्यू पी से कितने प्रतिशत छोटा है। ये इससे कितना छोटा है, ये 6 है और ये 1 है। इसको क्यू पी के रिस्पेक्ट में कितना छोटा है, 5 छोटा है। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में छोटा है, पी के रिस्पेक्ट में। और 5/6 की वैल्यू याद करो जरा, मैंने कितने लोगों को याद करवाई थी 5/6 की परसेंटेज वैल्यू। अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आपका सभी का आंसर 83 1/3% होगा।
इसलिए इन वैल्यूज़ को याद किया जाता है, क्योंकि हम इन वैल्यूज़ के माध्यम से क्या होता है, एज ले लेते हैं। एक बच्चा जो इन वैल्यूज़ को सॉल्व कर रहा होगा, उस टाइम पर आप इन वैल्यूज़ को सॉल्व ना करते हुए आंसर टिक करके अगले क्वेश्चन पर अपना टाइम बचा सकते हैं। अब कहेंगे कि सर 5 सेकंड बचाने से क्या हो जाएगा? बिल्कुल कुछ नहीं होगा बच्चों, लेकिन 5-5 सेकंड अगर आप 20 क्वेश्चन में बचाते हैं तो आपके कितने सेकंड होते हैं? 100 सेकंड। 100 सेकंड मतलब 1 मिनट 40 सेकंड होते हैं, और उस 1 मिनट 40 सेकंड में आप 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर पाएंगे, और आप देखेंगे सिलेक्शन और नहीं सिलेक्शन होने वाले बच्चे में 1-2 नंबर का ही गैप होता है। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक? अगर बात क्लियर है तो समझिएगा यूज ऑफ टेबल। देखो जरा, यहां से अब होगा कुछ जादू, कुछ जादू होगा। कैसे होगा? थोड़ी सी बातों पर चर्चा करते हैं। पहले आप थोड़ी सी बातों पर चर्चा करते हैं, समझना। यहां से सबसे पहले सारे के सारे मेरे साथ दोहराएंगे और बताएंगे मुझे कि आपने कितनी वैल्यूज को याद किया है। आप बताएंगे सभी के सभी। 1/1 का परसेंटेज वैल्यू आपको पता था, कितना परसेंट था? 100%। और 1/2 50%, और 1/3 33, 1/3%, और 1/4 कितना होगा? 25%। बोलो बात क्लियर है? और 1/5 कितना होगा? 20%। बोलो बात क्लियर है? 1/6 कितना होगा? 16, 2/3% होगा। और 1/7 क्या होगा? 14, 2/7% होगा। और 1/8 मैंने बताया था कितना है? 12.5%। और 1/9 कितना होगा? 11, 1/9%। और 1/10 कितना होगा? 10%। कितना होगा? 10% होगा। 1/10 कितना होगा? 10% होगा। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ तक आपको बात क्लियर है तो समझना, आज मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ। इस टेबल को ध्यान से देख लीजिए आप लोग, इस टेबल को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। कभी इसके कॉन्सेप्ट पर भी चर्चा करेंगे, यूज ऑफ टेबल का कैसे यूज किया जाता है। कुछ क्वेश्चन से हम समझने का प्रयास करते हैं, समझना। मैंने आपसे ये कहा कि चीनी का जो रेट है, जो आपकी चीनी है, उस चीनी का रेट मैंने आपसे कहा, चीनी का जो प्राइस है, जो मूल्य है, वो 50% इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज हो जाता है? 50% इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जो गृहिणी हैं वो अपने खर्च को मतलब अपने एक्सपेंडिचर को क्या रखना चाहती है? फिक्स रखना चाहती है। फिक्स मतलब वो पैसे नहीं बढ़ा रही है। चीनी का रेट तो बढ़ गया लेकिन वो अपने पैसे नहीं बढ़ा रही। तो कॉमन सेंस लगाओ जरा। चीनी का रेट बढ़ गया और आप अपने पैसे जो है, मतलब पहले आप 100 रुपए की चीनी लाते थे, अब इस बार मार्केट गए, चीनी का रेट बढ़ गया 50%, अब 150 में चीनी आती है, लेकिन आप कहते हो कि मेरे तो 100 रुपये दूंगा मैं। होता है ना, किसी घर में किराना फिक्स होता है कि 3000 का सामान आएगा तो आएगा, ऐसी ही वाली बात है। तो दुकानदार क्या करेगा? आपको चीनी कम देगा। जो रियल लाइफ में हो रहा है वही होने वाला, इतना तो कंफर्म है। तो वो बार बार आपसे बोलेगा, बताइए जो खपत है, जो उपभोग है आपका, जो आपका खपत है, जो आपका कंजम्पशन है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक बात तो कंफर्म है, कमी होगी। क्या होगी? हमेशा कमी। नहीं भी बताना तो कोई बात नहीं है, समझना। 50% चीनी का रेट बढ़ गया। मेथड पर काम करेंगे पहले अपन। क्या? चीनी का रेट पहले कितना था? मान लेते हैं 100 रुपए था। कितना था? पहले आप 100 रुपए में x किलोग्राम चीनी लेकर आते थे, लेकिन अगर आपको अब x किलोग्राम चीनी लेकर आना है तो उस चीनी के बदले आपको 150 रुपए देना पड़ेंगे, क्योंकि 50 रुपए रेट बढ़ गया। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक? अगर बात क्लियर है, लेकिन आप अपना खर्च नहीं बढ़ा रहे हो, तो दुकानदार जिद करेगा कि मैडम 150 रुपये दे दीजिए। आपसे बोलेगा आप 150 रुपये दे दो, लेकिन आप भी जिद्दी कहोगे मैं 100 रुपये दूंगा। तो दुकानदार बोलेगा मैं तुम्हें 50 रुपये की चीनी कम दूंगा। क्या दूंगा मैं? 50 रुपये की चीनी, 50 रुपये की चीनी कम मिलेगी, कम दूंगा। और 50 रुपये की चीनी कौन से रेट वाली कम दूंगा मैं आपको? 150 रुपये वाली, 150 वाली चीनी मैं से कम दूंगा। समझना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट जो मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो यहां से क्या बात समझ में आई? इतनी चीनी कम दूंगा और इसका आंसर निकालना है परसेंटेज में, तो 100% करेंगे। 50 या 150, 1/3, और 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 33, 1/3%। इतने का कंजम्पशन पर क्या होगा? कमी निकल कर आ जाएगा। लेकिन इसको ऐसा नहीं करना, आप समझना मेरी बात को। 50% का मतलब आप मुझे बता दीजिए। 50% क्या होता है? 1/2।
और ये 2 है जो ये किसको बता रहा है, ओरिजिनल प्राइस को। मतलब पहले प्राइस कितना था, 2 था, बाद में 50% बढ़ गया तो कितना हो गया, बढ़कर 3 हो गया। दुकानदार कह रहा है अगर आप 3 रुपए दे दोगे तो आपको मैं उतनी चीनी दे दूंगा जो आप पहले लेकर गए थे, x किलोग्राम चीनी मिल जाएगी। पहले कितने मिलती थी x किलोग्राम, 2 में। अगर आपको x किलोग्राम चीनी लेनी है तो आपको 3 रुपए देना पड़ेंगे, लेकिन आप नहीं दोगे, आप कह रहे हो मैं अपना खर्च फिक्स रखूंगा। दुकानदार कहेगा मैं तुम्हें 1 रुपए की चीनी कम दूंगा। कहां से दूंगा, 1/3 से। आंसर क्या आ जाएगा, 33 1/3%। बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात, सावधानी से, सतर्कता से। अगर मैं आपसे कह दूं कि चीनी का प्राइस, अगर मैं आपसे कह दूं चीनी का जो प्राइस है, चीनी का प्राइस जो है वो 33 1/3% बढ़ जाता है। कितना बढ़ गया, 33 1/3% बढ़ जाता है। लेकिन गृहिणी अपने एक्सपेंडिचर को क्या रखना चाह रही है, फिक्स रखना चाह रही है। तो बताओ कंजम्पशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर 33 1/3% जो होगा वो कितने के बराबर, 1/3 के। मतलब पहले 3 में कितनी चीनी मिलती थी, x किलोग्राम। अब वो x किलोग्राम चीनी खरीदने के लिए आपको 1 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 4। दुकानदार कहता है आप 4 रुपए दे दीजिए, आपको मैं चीनी दे दूंगा। लेकिन आप चीनी नहीं, 4 रुपए नहीं देंगे क्योंकि आप जिद्दी हो, आप बोल रहे हो मैं अपना खर्च बढ़ाऊंगा। नहीं, खर्च ऑलरेडी मैं ज्यादा करता हूं। दुकानदार कहेगा मैं तुम्हें 1 रुपए की चीनी कम दूंगा, और कहां से दूंगा, 25% से कम दूंगा। इतनी की क्या होगी, उपभोग में कमी आ जाएगी। बोलो मेरी बात यहां तक क्लियर है या नहीं है, क्लियर है यहां तक बात। अगर ये वाली बात आपको क्लियर है तो सवालों का आंसर देना शुरू कर दीजिएगा, सवालों का आंसर देना शुरू कर दीजिएगा। समझना मेरी बात को। अभी मैंने आपको एक टेबल बताई है। क्या बताया मैंने टेबल में, आपसे मैंने कहा था कि 1/1 कितने के बराबर होगा, 1/1 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो कितनी होगी मेरे पास में, 100% होगी। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है। और 1/2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 50%। 1/3 जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 33 1/3% के। और 1/4 कितने के बराबर है, 25%। 1/5 कितना होगा, 20%। और 1/6 कितना होगा, 16 2/3%। 1/7 कितना है, 14 2/7%। और 1/8 कितने के बराबर है, 12 1/2%। और 1/9 कितने के बराबर है, 11 1/9%। सर क्या बताने वाले हो, क्या नहीं बताने वाला हूं। ऑनलाइन क्लास में जो है वो सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट आज आपके साथ डिस्कस होगा इन सवालों में। समझना पूरी की पूरी बात को। लिखा हुआ है ये, अगर ये लिखा हुआ है तो मुझे आंसर करना है आप लोगों को। कुछ कहा था मैंने आपसे, क्या कहा था समझना। मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर चीनी के रेट में 50% की, अगर चीनी के रेट में 50% की कितने की वृद्धि, 50% की वृद्धि हो जाती है तो उसके कंजम्पशन में कितने की कमी हो जाती है, 33 1/3% की। और 33 1/3 की अगर कमी वृद्धि हुई प्राइस में, 33 1/3 बढ़ जाता है तो कंजम्पशन में कितनी कमी होगी, 25%। और अगर 25% रेट बढ़ जाएगा चीनी का तो कंजम्पशन कितना होगा, 20%। और 25% रेट बढ़ गया तो कंजम्पशन कितना होगा, 16 से ही 2/3%। क्या मैं ऐसा बोल दूं सवाल में, अगर चीनी का रेट, अगर चीनी का रेट, समझना, अगर चीनी का प्राइस जो है वो 20% डिक्रीज हो जाता है, आप अपना एक्सपेंडिचर फिक्स रखने वाले हो, तो मैंने बोला कंजम्पशन क्या प्रभाव पड़ेगा। 20% मतलब क्या होता है, 1/5। असल में 5 में पहले चीनी लाते थे, अब कितने में लाते हो, 4 में। दुकानदार कह रहा है 4 रुपए दे दो, मैं आपको पूरी चीनी दे दूंगा, लेकिन तुम कितने देते हो, 5 रुपए। दुकानदार कहेगा मैं तुम्हें 1 रुपए की चीनी ज्यादा दूंगा, और कहां से दूंगा, 4 से। आंसर बोलो, 25%। क्या समझ में आया। अगर चीनी का रेट, अगर चीनी का रेट 25% कम हो जाएगा तो कंजम्पशन पर कितना प्रभाव पड़ेगा, 33 1/3% का। और अगर चीनी का रेट 33 कम हो गया तो कंजम्पशन कितना बढ़ जाएगा, 50% बढ़ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। और अगर समझ में आ गई है तो अब लगने वाली है आग। जो कॉन्सेप्ट वाली आग होती है वो इसे कहते हैं आज तक के इतिहास का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट आज आप डील करने वाले हैं। समझना मेरी बात को, क्या डील करने वाले हैं, इस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। और सवाल क्या लिखा है, चीनी के मूल्य में
अक्सर हम देखते हैं इस सवाल को, ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है और इस सवाल को सॉल्व करने के लिए काफी सारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन आज के बाद आप इस सवाल में प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करना है ताकि उस पर होने वाला खर्च जो है वो कितना रहे, जैसा है खर्च वो वैसा का रहे। कितने की वृद्धि हो जाती है? 20% की वृद्धि हो जाती है। कितने की वृद्धि हो जाती है? 20% की वृद्धि हो जाती है। तो आंसर कर देना जरा जल्दी से। अगर चीनी के रेट में 20% की वृद्धि होगी तो उसकी खपत में कमी कितनी होगी? 16 सही 2/3 की कमी होगी। और यह क्या होगा हमारे सवाल का आंसर? बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? यूज ऑफ टेबल। अगर इतना आंसर तुमने निकाल लिया तो अगले वाले सवाल का आंसर दे देना। क्या देने वाले हो अगले वाले सवाल का? यदि ए की ऊंचाई बी से कितनी ज्यादा है? 10% ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? अगर ए की ऊंचाई बी से 10% ज्यादा है तो बी की ऊंचाई ए से कितने परसेंट क्या होने वाली है? कम होगी। 10% के बाद में अगली फ्रैक्शन वैल्यू किसकी आने वाली है? 1/11 की। और 1/11 की वैल्यू बोलो जरा, आंसर आ गया क्या सभी का? 9/11। तो जिनका भी आंसर आ गया वो अगले वाले सवाल का आंसर जरूर कीजिएगा, जैसे कि ये वाला सवाल है। चीनी दूध की कीमत कितनी बढ़ जाती है? 20% बढ़ जाती है। व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करनी पड़ेगी? सभी का आंसर कमेंट में आना चाहिए। चीनी का रेट कितना बढ़ गया? 20%। 20% मतलब 5 से कितना हो गया? 6 हो गया। 6 से क्या करना पड़ेगा? 5। कितने की कमी? 1 की। और 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3%। अगले सवाल का आंसर सारे के सारे कमेंट में बताएंगे। चीनी का रेट 25% बढ़ गया। चीनी का रेट 25% बढ़ गया। 25% के नीचे वाली वैल्यू, अरे बोलो ना आंसर, 20%। एक्स का मान वाई से कितना ज्यादा है? 25% कम है। कितना कम है? 25% कम है। 25% कम मतलब 1/4। कितना कम है? 1/4। 4 में 1 कम करो कितना आएगा? 25% कम है मतलब एक्स का मान 4 है तो इसका कितना है? 3 है। तो पूछ रहा है, बताइएगा बाय का मान एक्स से कितना ज्यादा है? एक्स का मान बाय से, एक मिनट, एक्स का मान किससे भैया? एक्स का मान बाय से पूछा गया है। एक्स का मान बाय से 25% कम है। ये एक्स है और ये कौन है? बाय। 25% कम है मतलब अगर बाय का मान 100 है तो इसका 75 है, मतलब इसका 4 है तो इसका कितना है? 3। तो बाय कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा। कहां से ज्यादा? 1/3। आंसर 33, 1/3%। और एक बार फिर सवाल आ गया तुम्हारे सामने, समझना इस बात को। इस सवाल पर आएंगे। क्या तुम इस वाले सवाल का आंसर मुझे कंप्लीट देने वाले हैं क्या आप लोग? देखिए जरा, एक चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। बताइए गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च कितना बढ़ जाए? 10% बढ़ जाए। यहां पर कुछ थोड़ी सी अच्छी वाली बात आ गई है। कैसे समझना? अगर आप 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि मतलब 100 रुपए का सामान है, 100 रुपए अगर आप दोगे तो आपको x किलोग्राम चीनी मिल जाएगी। लेकिन चीनी का रेट कितना बढ़ गया? 20% बढ़ गया। तो मतलब नया रेट कितना हो गया? 120 रुपए। अगर आपको x किलोग्राम चीनी लानी है तो आपको कितने रुपए देना पड़ेगा? आपको x किलोग्राम रुपीस देना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर है? लेकिन गृहिणी ये कहती है कि ठीक है। दुकानदार बोलता है मैडम 120 रुपए दे दो। गृहिणी बोलती है नहीं दूंगी। थोड़ी जिद होती है, बातचीत होती है। गृहिणी कहती है 120 तो नहीं दूंगी, थोड़े से पैसे बढ़ा दूंगी। गृहिणी कहती है मैं आपको 110 रुपए दे दूंगी, आप मुझे x किलोग्राम चीनी दे दो। दुकानदार कहता है नहीं मैडम, x किलोग्राम के लिए 120 रुपए देना पड़ेंगे। गृहिणी 110 रुपए ही देती है। दुकानदार कहता है मैं 10 रुपए की चीनी कम करूंगा। कौन से रेट वाली? 120 वाली। इनटू क्या करोगे? 100%। ये 1/12 है और 1/12 मतलब 8 सही 1/3%। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर अगर है तो मैंने कहा आनंद आ गया होगा। खपत वाले सवाल आज तक जैसे सवाल नहीं करते थे, अब टेबल का यूज करके सवाल करना है। पूरा कंजम्पशन के 50 से 100 सवाल विद द हेल्प ऑफ किससे होंगे? टेबल। इसलिए जो भी चीज हम पढ़ते हैं उसे कंप्लीट पढ़ना है, तभी तो जाकर चीजें आसान बनने लग जाती हैं। देखिएगा जरा, एक विद्यार्थी एक संख्या को समझना। एक विद्यार्थी एक संख्या को 3/5 के स्थान पर 5/3 से गुणा कर देता है। त्रुटि % बताना है। मेथड नंबर 1, मैं कह देता हूं आपसे, एक संख्या आप x मान लीजिए। असल में इसमें मल्टीप्लाई किसका करना था? 3/5 का। लेकिन विद्यार्थी ने मल्टीप्लाई कर किसका दिया? 5/3 का। तो एरर तो होना था। अगर विद्यार्थी 3/3 का मल्टीप्लाई कर देता तो सही हो जाता, लेकिन इसके कारण गलत हो गया। दोनों में ले लीजिए रेशो। जैसे ही रेशो लिया ये x क्या हो जाएगा? कैंसिल। 3 3 जा 9 क्रॉस कर दीजिए। 3 3 जा 9 हो जाएगा और 5 5 जा 25। असल में आंसर कितना आना था? आंसर कितना आना था? 9। आ कितना गया? 25। तो त्रुटि % की अगर हम बात करें तो कितना बढ़ गया? 16 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 16 बढ़ गया। और अगर 16 बढ़ गया
असल में आपका आंसर कितना आ गया 25। आपको आंसर को वापस 9 बनाना पड़ेगा, तो कितना कम करोगे 16, कहाँ से कम करोगे 25 से, और आंसर निकालना है परसेंटेज में, तो 25 चुके 100 हो जाएगा और 16 चुके क्या होगा 64%। समझना ठीक, 64 इसका आंसर होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब आप मान ही रहे हो, जब आप मानना शुरू कर रहे हो तो आप थोड़ा अच्छा मानो, थोड़ा सा आपको अच्छा मानना चाहिए। कैसे अच्छा मानना चाहिए? आप एक मान लीजिए ना, संख्या एक है, इसमें गुणा किसका करना था 3/5 का, लेकिन उसी संख्या में आपने गुणा किसका कर दिया 5/3 का कर दिया, तो 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। क्लियर है? तो यहाँ से एक बात बताना मुझे, कितने की वृत्त कमी करनी पड़ेगी 16 की, कहाँ से 16/25। 25 चुके 100 हो जाएगा, 16 चुके क्या आ जाएगा 64% आ जाएगा। क्या इस सवाल को हम लोग एग्जाम माइंड से नहीं कर सकते? कैसे? समझना, 3 का इस वाले 3 का मल्टीप्लाई इस वाले 3 से करोगे, संख्या पहली वाली आनी कितनी थी 9, लेकिन इस वाले के कारण आ कितनी गई है 25, कितना इंक्रीज हो गया 16 बढ़ गया। 16 कम करोगे कहाँ से करोगे 25 से, और 16/25 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 64%। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? बोलो बात क्लियर है? क्लियर अगर है तो चलते हैं हम अगले वाले सवाल पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रिक्शन पर बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके फ्रिक्शन पर बेस्ड होते हैं। समझना, फ्रिक्शन पर बेस्ड सवालों को सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या होगा? यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाता है और हर को 5% घटा दिया जाता है तो भिन्न हो जाती है, भिन्न कितनी हो जाती है? तो भिन्न आपकी 5/2 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 5/2 हो जाती है, और 5/2 हो गई है तो समझना, असल में आपकी जो फ्रिक्शन होती है, जो भिन्न होती है, वो किसको बताती है? x/y को। बोलो हाँ या ना? भिन्न जो होती है वो क्या होती है? x/y होती है। तो x/y जो फ्रिक्शन है आपकी, ये अपने आप में जो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, न्यूमिनेटर बोलते हैं, और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं अपन? हर कहते हैं। इस वाले पार्ट के अंदर x जो है वो अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%, और y भी कितना होता है? 100%। मान लो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ ये मार्कर 20% बढ़ गया, तो ये मार्कर अपने आप में कितना है? 100%। तो नया जो रिजल्ट होगा मार्कर का वो परसेंटेज में कितना होगा? 120%। कोई भी चीज़ बढ़ेगी 100 से, घटेगी तो 100 से। मान लो ये मार्कर को मैं मान लूँ, ये मार्कर ऐसा है, ऐसा है, मान लो ये मार्कर अभी भी अपने आप में कितना है? 100%। इसमें से मैंने 5% कमी कर दी, तो अब ये मार्कर कितना बचेगा? 95%। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चले जाइएगा। अंश में 20% बढ़ा दिया, 20%, ये अपने आप में कितना था? 100, तो कितना बढ़ जाएगा 20%? मतलब असल में पूरी बात ये होती है, x अपने आप में कितना परसेंट है? 100%। इसका 20% बढ़ाना है, तो किसका 20%? x का 20% आप बढ़ाओगे तो दोनों में से x आ जाएगा कॉमन, तो x का कितना बढ़ेगा? कुल मिलाकर 120%। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको सीख के चला करो। सीखेंगे तो आपको आने वाले भविष्य में बहुत फायदा होगा, आपको बार बार मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। अच्छा, हर में क्या करा इसने? 5% घटा दिया जाता है, तो हर 100% था 95%। बोलो हाँ या ना? अब से आप ये परसेंटेज लिखना बंद कर देना। ये हमारी रिजल्टेंट फ्रैक्शन है, रिजल्टेंट है कितनी अपने पास में? 5/2 है। बोलो हाँ या ना? परसेंट से परसेंट हमेशा कैंसिल हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? इसको हम कैंसिल कर देते हैं, किससे कर दें? कैंसिल करते हैं इसको, किससे कर दें कैंसिल? 19 से जाएगा कि नहीं? चलो 5 से करते हैं। 5 से कम 5 हो जाएगा, 5 नाम 45, 5 से कैंसिल करा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है यहाँ तक बात? ये हमारे पास आ गया। अच्छा, 19 पंजे क्या हो जाएगा? 95। x/y बराबर मेरे पास जो वैल्यू आएगी 19 × 5 95, और 24 दूनी क्या आ जाएगा? 48। तो हमारी जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है वो कितनी है? 95/48 है। बोलो बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है यहाँ तक सभी को बात? क्लियर अगर है तो हम चलते हैं अगले वाले पैटर्न पर, हमारे वाले सवाल पर। देखो जरा ध्यान से, दिखा सवाल फ्रैक्शन वाला? सभी का आंसर इसमें कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्या आंसर आप लोग निकाल रहे हैं। हमारे पास जो फ्रैक्शन होती है वो बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? x/y होती है। बोलो हाँ या ना? न्यूमिनेटर में कितना बढ़ा दिया? 200। जरूरी नहीं दोनों बार बढ़ाया जाए, कभी बढ़ा सकता है कभी घटा सकता है, इसलिए चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को बेसिक अप्रोच से समझना है, और उन बेसिक अप्रोच से ही हमारा क्या बनता है? एग्जाम माइंड बनता है, जो हमारी स्पीड को क्या करता है? मेंटेन। आज के टाइम में नॉलेज लेना कोई बड़ा काम नहीं है, स्पीड मेंटेन करना बड़ा काम है। जैसे कि 200%, मतलब 200 पहले से 100 था, तो नया क्या हो जाएगा? 300। क्या मैं परसेंटेज लिखने से कोई मतलब रखूँ क्या? नहीं, काम चल जाएगा। अच्छा, हर में 350, 350 मतलब 100 पहले से था, तो कितना हो जाएगा? 450। ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन कितने के बराबर है? 5/12 के बराबर है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? 25 से कैंसिल कर दो इसको, 25 से कैंसिल करोगे या 15 से कर दो, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 0 आ गया, 15 3 45 हो गया, ये 0 आ गया। ठीक है, इसको करोगे 3 से, 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 आ गया।
बोलो बात क्लियर है कि नहीं है। 4 के अल्टी में 2 आएगा तो x अपॉन वाई बराबर हमारे पास में जो ऊपर रिजल्ट है वो कितना है 5 है, और 4 इंटू 2 करोगे तो रिजल्ट क्या होगा 5/8 होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक। अगर यहाँ तक आपको बात क्लियर है तो समझना अगले वाले सवाल को हमने डिस्कस कर लिया है, किसकी हेल्प से, टेबल की हेल्प से आपको सॉल्व करना था। ठीक है, चल देखो जरा, चीनी के मूल्य में 25% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो बताइए एक गृहिणी अपनी खपत में कितने % की कमी करे ताकि उसका खर्च 5% घट जाए। समझना, चीनी पहले आप लाते थे कितने रुपए की, 100 रुपए की। अगर आप 100 रुपए देते थे तो आप x किलोग्राम चीनी लेकर आते थे, लेकिन अब वही x किलोग्राम चीनी लाने के लिए आपको 25 रुपये ज़्यादा देना पड़ते हैं। तो अब दुकानदार कहता है कि 125 रुपये दोगे तब हम आपको कितनी चीनी देंगे, आपको x किलोग्राम चीनी दे देंगे। लेकिन गृहिणी ये कहती है मैं तो आपको 100 रुपये भी नहीं दूंगी, मैं अपना खर्च जो है वो 5% और कम कर लूँगी, मतलब मैं तुम्हें कितने रुपए दूंगी, 95 रुपीज़ दूंगी। और जिद करती है कि मुझे x किलोग्राम चीनी दे दो, लेकिन दुकानदार कहता है मैडम मैं आपको x किलोग्राम चीनी नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको चीनी कम दूंगा, कितने रुपए की, 30 रुपए की कम दूंगा। माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन सिर्फ यहाँ पर ये बताता है कि वैल्यू जो है वो कैसी हुई है, डिक्रीज हुई है, और प्लस साइन ये बताता है जो हुई है वो क्या हुई है, वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है। 30 की चीनी मैं कम दूंगा, किस रेट वाली दूंगा, मैं आपको 125 वाली कम दूंगा। बोलो हाँ या ना, बात क्लियर है। और अगर बात क्लियर है तो इसमें 100 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करोगे 25 पंजे 125, 25 चौके 100 हो जाएगा 4 बार, 5 से 6 बार चला जाएगा, 6 चौके क्या होगा 24। इसमें आंसर जो है वो नेगेटिव में अगर आ रहा है, बस नेगेटिव साइन ये बता रहा है कुल मिलाकर ओवरऑल क्या हुई है, बिजनेस में कमी हुई है, मतलब क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को, क्लियर है बात यहाँ तक सभी को, क्लियर है अगर बात, तो आपके सामने सवाल नंबर ये रहा अगला वाला। तो असल में सवाल डिफिकल्ट नहीं होते क्योंकि हमने पहले अप्रोच बना लिया है, और अप्रोच बनाने के कारण क्या हुआ, हमारा सवाल कंप्लीट होने लगा है। बोलो बात क्लियर है क्या, क्लियर अगर बात है आपकी तो समझना। आज आपके कंजम्पशन वाले सवाल आज के बाद छूटेंगे नहीं। कैसे, 100 रुपए का सामान है, अब कितने का मिलने लगा है, 126 का। बोलो बात क्लियर है। पहले 100 रुपए में x किलोग्राम चीनी आती थी, अब उस x किलोग्राम के लिए कितने रुपए लाना पड़ेंगे, अपने को 126 रुपए लगाना पड़ेंगे। बोलो बात क्लियर है। बात अगर क्लियर है तो कह रहा है यदि वो अपने खर्च को कितना बढ़ाती है, 12%। गृहिणी ये कहती है आप मुझसे 112 रुपए ले लीजिए और मुझे x किलोग्राम चीनी दे दीजिए, लेकिन दुकानदार जिद्दी और गृहिणी भी जिद्दी। दुकानदार कहता है 126 रुपये आप देंगे तभी मैं आपको चीनी दूंगा। दुकानदार कहता है मैं आपको अभी चीनी कम कर दूंगा, कितने रुपए की, 14 रुपए की, और किस रेट वाली, 126 वाली। बोलो बात है या नहीं है। असल में आप 14 रुपए की चीनी कम लाते हो, 14 रुपए की जितनी भी चीनी आती हो। इसने कुछ बोला है, यदि एक्चुअल कंजम्पशन कितना था, 135 किलोग्राम था। इसका मतलब क्या है, असल में हम x किलोग्राम जो ले रहे थे यहाँ पर हम कितना लेकर आते थे, 135 किलोग्राम लेकर आते थे, और अगर आपको अब 135 किलोग्राम लेकर आना है तो आपको 126 रुपये देना पड़ेंगे। मतलब 135 रुपये में कितनी चीनी आ जाती है, 126 रुपये में कितनी चीनी आती है, 135 किलोग्राम आती है। बोलो हाँ या ना। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि खपत किलोग्राम में कितनी कम करोगे। तो हमें पता तो है रुपए में कितने की कम आएगी चीनी, 14 रुपए की चीनी कम आएगी, लेकिन 14 रुपए की कितनी चीनी कम आएगी, तो हम यहाँ से रिलेट कर दें। मैंने आपसे बार बार कहा था एक तरीका तो यहाँ से यहाँ जाने का है, और ऐसे नहीं जा पाते अगर मल्टीपल बना नहीं मिलता। तो ध्यान से देखो, क्या 14 से 126 बन जाएगा, आप कहेंगे हाँ सर 9 का गुणा करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। तो अगर हम यहाँ से उल्टा बनाएं, ऐसा कौन सा नंबर लें जिसमें हम 9 का गुणा करें कि हमारा 135 आ जाए, तो क्या मैं 15 नंबर में 135 बोल सकता हूँ। मतलब 14 रुपए में कितनी चीनी कम आती थी, 15 किलोग्राम वो चीनी कम देता होगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बोलो आनंद की अनुभूति होना शुरू हुई कि नहीं हुई इन सवालों के अंदर। इनके सॉल्यूशन के लिए किसी और को फॉलो मत कीजिएगा, आपको अच्छे से जानकारी होगी क्या होता है वहाँ पर। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक, क्लियर अगर है तो देखिएगा इस तरीके से चीज़ें आपकी बनना स्टार्ट हो जाती हैं। क्या इस सवाल का आंसर आप सारे के सारे कमेंट में करने वाले हो कि मैं आपकी हेल्प कर दूं इस सवाल के अंदर भी। चलिए आज इस टॉपिक का शुहा हो गया है, कैसे समझना। कितने लोगों को मुझे ये बात समझ में आ रही है कि एक शॉर्टकट में काम बताना। एग्जाम माइंड लगाते हैं, 100 का सामान कितने में बेच रहा है, 120 में। गृहिणी अपने खर्च को नहीं बढ़ाती, गृहिणी अपने खर्च को नहीं बढ़ाती, तो 100 का सामान 120 में। दुकानदार बोलेगा मैडम मैं 20 रुपए की चीनी कम दूंगा, कहाँ से दूंगा, 120 वाली। कुल मिलाकर ये वाली बात कितने लोगों को समझ में आ गई। सवाल असल में आपको यहाँ से स्टार्ट करना था। इसका मतलब क्या होता है, 1/6।
₹6 की चीनी पूरी मिलती है, लेकिन ₹1 की चीनी कम मिलेगी, ₹1 की चीनी कम मिलेगी। एक बात बताओ, असल में ₹1 की चीनी कितनी कम मिली आपको? 7 किलोग्राम। आप ₹1 की कम चीनी लाए और एक किसको बताता है? 7 को। तो ₹6 में पूरी चीनी मिल जाएगी, तो 7 का गुणा करोगे तो एक्चुअल में आप जो चीनी लेकर आते थे वो कितनी लेकर आते थे? 42 किलोग्राम। आप ₹6 दे दीजिए, आपको वो चीनी दे देगा 42 किलोग्राम। ये जो 42 है ये क्या है? ये आपकी वर्तमान खपत है। अभी प्रेजेंट में आप 42 लेकर आते हैं, लेकिन उसने बोला चीनी की पुरानी वाली भी बतानी है और नई वाली, तो ये नई वाली खपत है। नए टाइम पर आप 42 लाते हो और पहले 7 किलोग्राम कम लाते थे, तो 7 क्या कर दीजिए कम, तो आंसर क्या आ जाएगा? 35 किलोग्राम। तो 35 और आप कितनी लाते हो? पहले लाते थे 42। ये है आपकी कौन सी वाली? मूल। और ये है आपकी नई। 7 किलोग्राम अब आप कम लाते हो। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? बोलो मज़ा आया कि नहीं आया? अगर चीज़ें सीख गए हो तो बिल्कुल प्रॉमिस से बोलिएगा और कमेंट में ज़रूर आंसर कीजिएगा कि हाँ सर, पहली बार हमने कुछ नया सीखा इन सवालों को सॉल्व करने के लिए। तब तक मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा और ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में कंप्लीट मैथ मैं आपको कराने वाला हूं, तो टेंशन नहीं लेनी है और चीज़ों को कंप्लीट करना है। और मिलेंगे अपन अगले सेशन के साथ में। इसी के साथ आगे की सीरीज कंटिन्यू करेंगे, जब हम और बेहतरीन सवालों को क्या करेंगे, आगे जाके डील करने वाले हैं। अलग अलग सवालों पर हम चर्चा करेंगे। चीनी के अलावा कुछ अजम्पशन वाले सवाल, कुछ चुनाव वाले सवाल, कुछ पॉपुलेशन वाले सवाल, कुछ विद्यार्थी जीवन पर आधारित सवाल, कुछ कमीशन बेस्ड सवाल, सारे सवालों को मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। बस कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। और तब तक, और मैं मानकर चल रहा हूं सभी ने अपने नोट्स बना लिए होंगे, बेहतरीन नोट्स के साथ में आप क्या करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे। और आज कमेंट में जरूर लिखना कि हाँ सर, चीनी वाले सवाल, गेहूं वाले सवाल का क्या उड़ा दोगे आप? गर्दा उड़ा दोगे। मतलब इन सवालों को आज के बाद मैं कभी भी नहीं छोड़ने वाला हूं। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ में मिलेंगे अगली वाली क्लास में। तब तक ध्यान रखें अपना, सावधान रहें और लगातार मेहनत करते रहें जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।